नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आ गई हूँ जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट और हिंदी का क्लास करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन है ए, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। बी है, जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। और सी है, जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। और डी है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, यही क्या है तो गलत है, इसमें सही नहीं है जो कि वही पूछा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इसका हम व्याख्या सहित हम करेंगे। इसका व्याख्या है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण बर्फ पानी पर तैरती है। इसी वजह से बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होगा तो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील का, बी है मृदु इस्पात का, और सी है कठोर स्टील, और डी है नर्म लोहा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा क्या है तो देखिए, हिस्टेरिसिस हानि लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर में सॉफ्ट आयरन नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चालन, संवहन, अवशोषण, अभिवहन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिवहन। वायुमंडल में हवा के क्षैतिज क्षैतिज कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल को, जो ऐसे रहता है उसको क्षैतिज कहते हैं, और ऐसे रहेगा खड़ा उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर। तो इसमें पूछा गया है, वो इसमें दिया गया है, वायुमंडल में हवा के क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संचलन से होने वाले ऊष्मा के स्थानांतर को अभिवहन यानी कि एडवेंशन कहते हैं। तो अभिवहन की परिभाषा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। दूसरा है, एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है। उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही नहीं है वही देखना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ए और दो, एक और दो दोनों, और नहीं तो एक और न दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। ऑप्शन है बर्फ अवस्था, द्रव्य अवस्था, वाष्प अवस्था, सभी में समान होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ अवस्था। किसमें तो बर्फ अवस्था, बर्फ यानी कि ठोस अवस्था में जल के कणु आपस में मजबूती में बंधे होते हैं, जिससे उनकी गतिशीलता न्यूनतम होती है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रोम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन देखिए आईजीई, उसके बाद बी है आईजीएम, और सी है आईजीडी, और डी है आईजीए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आईजीए। मां के शुरुआती गाढ़े दूध जिसको कोलोस्ट्रोम कहते हैं, कोलोस्ट्रोम में आईजीए
एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो क्रम भाई इसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए है मुख गुहिका जिसको इंग्लिश में कहते हैं वक्कल कैविटी, उसके बाद है ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। क्षुद्रांत कहते हैं छोटी आंत को और बृहदांत कहते हैं बड़ी आंत को। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। भोजन सबसे पहले मुख गुहिका यानी कि माउथ में जाता है, फिर ग्रसिका जिसको कहते हैं फूड पाइप, उसके बाद अमाशय, अमाशय कहते हैं स्टोमक जिसको देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं पेट, उसी को कहते हैं अमाशय। उसके बाद है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब हो गया छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अंत में हो गया बृहदांत, बड़ी आंत जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का वह भ्रांतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण जो बाह्य है बाह्य वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ए प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिकांग, सी स्नायु कोशिका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो बाहरी वातावरण से सुरक्षित और अलग रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ऑप्शन है अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, इसमें इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव विशिष्ट रूप से केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं और मुक्त जीवन जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे तो और उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बताएंगे। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में माता और पिता दोनों से एक एक प्रतिरूप मिलता है जिससे प्रत्येक गुण के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ऑप्शन है समधर्मी, समजात, समवृत्ति, विषमधर्मी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समजात। समजात कहते हैं होमोलोग्स ऑर्गन्स का, वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना समान होती है लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए वे बदल जाते हैं जैसे मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? ऑप्शन है संघ पोडिफेरा, संघ प्रोटोजुआ, संघ सिलेट्रेटा, संघ मोलस्का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संघ पोडिफेरा। संघ पोडिफेरा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। पोडिफेरा जिसको स्पोंगेंस कहते हैं। संघ के अधिकांश जीव समुद्री यानी खारे जल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंग को में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है?
परंतु जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन है हरित लवक, सूत्रकणिका, राइबोसोम, अंतःद्रव्यीय जलिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरित लविका, हरित लवक। हरित लवक जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पाया जाता है। यह जंतु कोशिकाओं में पूरी तरह अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, ल्यूकोसोलिन और डी में है पैरामीशियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोसोलिन। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ के जीव है, जबकि ल्यूकोसोलिन पोरिफेरा संघ का एक जीव है। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में रूपांतरण, बी है यूरिया का उत्पादन, सी है दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमयन और डी है अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के आधिक्य का अवशोषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के आधिक्य का अवशोषण। अपचित भोजन से जल और अतिरिक्त पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यकृत यानी कि लीवर में नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है परमार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का एक महान और प्रसिद्ध शासक था। वह साहित्य और कला का बड़ा संरक्षक था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? ऑप्शन है नंद वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश ने पहली बार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक केंद्रीय शासन के तहत लाकर अखंड भारत या राजनीतिक एकता का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन है अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, उसके बाद है विद्याधर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह सिद्धराज। कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, ये दोनों क्या है? मुख्य रूप से ये दोनों प्रासंगिक है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें दिया है कुमारपाल। तो इसका सही जवाब होगा जयसिंह सिद्धराज और ये भी हो सकता है कुमारपाल। आचार्य हेमचंद्र चालुक्य शासक का जयसिंह सिद्धराज और उनके उत्तराधिकारी थे कुमारपाल। शासक कौन थे? तो जयसिंह सिद्धराज थे और उनके उत्तराधिकारी पूछे तो उत्तराधिकारी थे कुमारपाल। कुमारपाल उनके प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। कुमारपाल या जयसिंह सिद्धराज दोनों के दरबार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन राजा कुमारपाल पर इनका प्रभाव सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन, बी है शेख सलीम चिश्ती और सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी है बख्तियार काकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेख सलीम चिश्ती। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई थी। मुगल सम्राट अकबर इनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में राजवंश के नाम दिया गया है और सूची 2 में राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है।
एक दूसरे को क्या मिलान करना है। पहला दिया है गुर्जर प्रतिहार, ये क्या है, ये कहाँ के हैं, तो गुजरात और राजस्थान के हैं। उसके बाद दिया है राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहाँ के हैं, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन के हैं। उसके बाद पाल है, पाल कहाँ के हैं, तो बंगाल के। उसके बाद है चोल, चोल कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के। तो हो गया 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था। ऑप्शन है शाह मोहम्मद गौस, बी है शाह अब्दुल अजीज, और सी है शाह वली उल्लाह, और डी है मीर ख्वाजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने अपनी पुस्तक में श्री कृष्ण को औलिया यानी कि ईश्वर के मित्र के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, फुतु अस सतालिन सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। ऑप्शन है जिया नक्शबी, बी है अब्दुल मलिक इस्लामी, सी है हसन निजामी, और डी है मिनहाज सिराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अब्दुल मलिक इस्लामी। इसामी ने बहनवी सल्तनत के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संरक्षण में इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है। ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। उदयगिरी का गुफा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कहते हैं विक्रमादित्य के दिग्विजय विजय और उनके धार्मिक झुकाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो कौन सा है। ऑप्शन है वनस्थली विद्यापीठ, बी है LSR महिला विश्वविद्यालय, सी है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, और डी है SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में किसके द्वारा हुई, तो ढोंडो केशव कर्वे, जिसको महर्षि कर्वे के द्वारा की गई, जो भारत और दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 1930 में की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशवावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान, बी है अब्दुल कलाम आजाद, सी है जाकिर हुसैन, और डी है मुजफ्फर अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान। सबने अवज्ञा के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पेशवावर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जहां गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। ऑप्शन है कपास बागान के मालिकों को, बी है राजनीतिक कैदियों को, सी है कपास मिल श्रमिक को, और डी है किसानों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी किसानों को। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी 1917 आंदोलन की शुरुआत में चंपारण गए थे, ताकि नील की खेती करने वाले किसानों को तीनकठिया प्रथा और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित और नेतृत्व प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है शिक्षा की नई प्रणाली, बी है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
सी है अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, और डी है भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह का रोक लगाने वाले कानून। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, नई शिक्षा प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह जो 1856 ईस्वी में, और समुद्र पार अफगानिस्तान यानी कि बर्मा जाने का आदेश, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम धार्मिक हस्तक्षेप माने गए थे। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने जैसा कोई मुख्य कानून इस विद्रोह का कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? ऑप्शन है द्वैध शासन का उन्मूलन, बी है प्रांतों में राज्यमेदार सरकार का विस्तार, और सी है ब्रिटिश भारत और रियासतों की संघ की स्थापना, और डी है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। साइमन आयोग ने वास्तव में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणालियों को समाप्त करने की नहीं, बल्कि उनके जारी रखने की सिफारिश की थी। इसने द्वैध शासन को समाप्त करने, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का विस्तार करने और ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघीकरण की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले कहा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन आधार जुटाने वाले पहले नेताओं में से एक थे, जिन्होंने त्योहार और नारों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचकर उन्हें संघर्ष में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार क्या हुआ? ऑप्शन है साध्य और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी है साध्य साधन को नियोजित ठहराता है, और सी है साधन महत्वपूर्ण नहीं है, और डी है साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि साधन अपनाया गया मार्ग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लक्ष्य। अक्सर कहते थे कि साधन को बीज के समान और लक्ष्य को वृक्ष के समान माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, दूसरा है पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था, तीसरा है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। उक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, केवल एक और दो, सी में है केवल 3, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 दोनों, क्योंकि लक्ष्य अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है, न कि कोरोमंडल तट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, पृथक मतलब कि अलग करता है, तो कहां से? ऑप्शन है पुलिकट झील से, बी है चिल्का झील से, सी है कोलेरू झील से, और डी है वेम्बनाड झील से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुलिकट झील से। श्रीहरिकोटा एक अवरोधक द्वीप है जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, वीती लेवु एवं वानुआ लेवु द्वीप है। ऑप्शन है कनाडा के, बी है मॉरिशस के, सी है न्यू गिनी के, और डी है फिजी के।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फिजी के। ये फिजी देश के दो सबसे बड़े द्वीप है, जिनमें से वीटी लेवु की राजधानी सुवा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों में मिलती है? कितने देशों से मिलती है? ऑप्शन है 7, 4, 5 और 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। भारत के पूर्वी राज्यों की सीमा कुल 5 राज्यों से मिलती है। पूर्वी राज्य भूटान पूर्वी राज्य में हो गया, उत्तर पूर्वी राज्य में भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल से सटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अंतर राज्यीय परिषद का मुख्य प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। बी है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। और सी है उपयुक्त विषयों विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों को शामिल कर सकती है या ऐसे नियमों या शर्त पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आर के नारायण, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी है आर के लक्ष्मण और डी है खुशवंत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण राजनेताओं की गलतियों की आलोचना और पर्दाफाश करने के लिए कार्टूनिस्ट द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करने के बारे में आर के लक्ष्मण को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो क्या देता है? ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को और सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को और डी है धार्मिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? ऑप्शन है ग्राम प्रधान, बी है पंचायत समिति का सदस्य और सी है जिला परिषद अध्यक्ष और डी है जिला परिषद का सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद का अध्यक्ष, जो कि आमतौर पर जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 275, बी है अनुच्छेद 282, सी है अनुच्छेद 293 और डी है अनुच्छेद 294। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका।
यह दक्षिणी अफ्रीका का एक तटीय रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितनी बार होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 बार होती है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आयोजित होने वाला 5 दिवसीय वार्षिक ऊंट और पशुधन मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है SDG 12, SDG 13 और SDG 17, SDG 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, SDG 12। विशेष रूप से टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करने का केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन जिसको सलाश कहते हैं एवं दहन यानी कि बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आदिम निर्वाह कृषि के लिए वेवर या दहिया स्थानीय नाम है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है संतरा, आम, सरसों, जोजोबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरसों। भारत में सरसों को उसके रंग के कारण अक्सर पीला सोना कहा जाता है, जबकि राजस्थान की नकदी फसलों के संदर्भ में जोजोबा का विशेष रूप से राजस्थानी सोना या पीला सोना कहा जाता है। तो राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में किसको? तो जोजोबा को रेगिस्तानी सोना या पीला सोना कहते हैं, जबकि भारत में पूछे तो भारत में सरसों को उसके रंग के कारण अक्सर पीला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रगति किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन है लघु उद्योगों को, बी है नियोजित वितरण को, सी है आम आदमी के कल्याण को और डी है मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व लाभ की प्रेरणा और बाजार में खुली प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है? ऑप्शन है हुंडी, तरल परिसंपत्तियों, बी है विनिमय पत्र और डी है बॉन्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय पत्र। यह बैंकिंग का प्रसिद्ध सिद्धांत है जो सुरक्षित ऋण यानी कि बाधक और अल्पकालिक व्यापारिक ऋणों के बीच अंतर करने का क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? ऑप्शन है विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जहां गैसें अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाती है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है,
डॉट डॉट पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरे सबसे प्रचुर गैस है। ऑप्शन है आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्गन। वायुमंडल का घटक क्या है? तो वायुमंडल का घटक है 78% नाइट्रोजन, उसके बाद है 21% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आर्गन है 0.93%, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.04% है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है 0.93% और नाइट्रोजन हो गया 78%। तो नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं दिया है तो ऑक्सीजन होगा कितना? तो 21%। यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ से हम इम्पोर्टेंट तथ्य करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है इस वेद में, यानी कि ऋग्वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्धात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संस्कृत संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। उसके बाद नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद कहते हैं इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियों कहा जा गया है। कुछ नोट में इंपोर्टेंट तथ्य देखे क्या है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदांग की संख्या पूछी तो 6। अगर पुराणों की संख्या पूछे तो 18। कितने पुराण है? तो 18 है। उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए कुछ मोटिवेशनल का एक लाइन लेकर आए हैं, तो देखिए। कभी सोच को ये सोचकर कमजोर मत होने दो, कभी खुद को ये सोचकर कमजोर मत होने दो कि तुम अकेले हो, बल्कि हिम्मत इस बात से रखो कि तुम अकेले ही काफी हो। ये मोटिवेशन लाइन है। वहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।